का दूसरा दिन है, भरपूर तरीके से हम सब ईद मना रहे हैं। तो ऐसे ही मौके पर हमने आपके लिए बड़े जबरदस्त गेस्ट का इंतजाम किया है और वो जोड़ी ऐसी है जी, सब जानते हैं, हर घर में जानते हैं, उनके ड्रामे किसे याद नहीं। और क्या मैं बताऊं कि ये जो शोबिस हमारे साथ आज जोड़ी है, दोनों जी अदाकारी के जो मैदान है उसमें उन्होंने अपने जौहर दिखाए। क्यों अशफाक? बिल्कुल जी। और शब्बीर जान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और उनकी अहलिया फरीदा भी जाहिर है कि माशाल्लाह टीवी स्क्रीन पर ये दोनों छाए रहते थे। 3 दफ़ा बेहतरीन सीनियर अवार्ड का, बेहतरीन अदाकार का अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। सबके जाने पहचाने, और उनकी अहलिया भी आज हमें ज्वाइन कर रही हैं, फरीदा शब्बीर साहब। आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। सारे देखने वालों को ईद मुबारक। तो शब्बीर भाई बताएं कैसी आप लोगों की ईद गुजरी? आप लोग माशाल्लाह जिस तैयारी के साथ आए, लेकिन आज आप बहुत प्यारी लगे माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। मतलब आज मैं कहती हूँ ना, आंखों देखा हाल बता रही हूँ, तो मैंने तो टीवी पे ही हमारी पहली दफा मुलाकात। बिल्कुल शब्बीर भाई, हम भी अंजुमन सताइश कमाल है। हम दोनों भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, शब्बीर भाई भी और मैं भी। हाँ बिल्कुल। तो ये मुझे बताएं कि ईद कैसी गुजरती है नॉर्मली? ईद क्या तैयारियां आप लोग कर रहे हैं? देखिए, तैयारी बकर ईद पे तो यही होता है, आपको पता है कि कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी। हम सब लोगों को एक ये सारों को, हम सबको मुसलमानों को ये एक एजाज़ है कि हम ईद कुर्बान करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। हमारी जो मजहबी त्यौहार हैं, इनके अंदर एक पैगाम है। बिल्कुल हर किसी, बिल्कुल, चाहे वो ईद हो, बकरीद हो, रमज़ान हो, रबीउल अव्वल हो, जितने भी महीने हमारे हैं उनका एक पैगाम है कि इस महीने में आपने किस तरह से क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ये भी एक सुन्नत इब्राहिमी है और उस पर अमल करना हमारे लिए बिल्कुल है। लेकिन अब हम देख रहे हैं बड़ा दिखावा होता है, बल्कि कई सालों से अब लोग जानवर भी वो लाते हैं, फिर उसकी कीमतें बता रहे होते हैं। तो आप क्या देख के जानवर सेलेक्ट करते हैं? शब्बीर भाई, एक तो लाना, फिर उसके बाद पूरे मोहल्ले को घुमाना, उस जानवर को भले वो मतलब सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके खड़े खड़े आया, आपको पता है कि लिमिटेशन। अब तो सोशल मीडिया हो गया है। मैं भी यही कहने वाली थी, तो तस्वीरें डाल के लोग पता नहीं क्या क्या। दरअसल मेरे बच्चे मेरे साथ जाते हैं, हम जानवर लेने मंडी में जाता हूँ। अच्छा, जाते हैं तो मैं जाते ही बस जल्दी से देखता हूँ, मतलब बच्चे कहते हैं चले तो सही, मैंने कहा हो गया चले वापस। भाई कुर्बानी करनी है, अल्लाह को कुर्बान। आपको पहचान के तो कीमत ही और बढ़ा देते होंगे। नहीं, वो बेचारे बहुत ख्याल करते हैं, मेरा ख्याल में ख्याल करते हैं। बेगम की मर्जी शामिल होती है जानवर में, कैसा ले आए, खूबसूरत आना चाहिए, ये होगा। नहीं, बेगम के लिए मैं ही काफी हूँ। नहीं, अच्छा ठीक ठाक सही लाते हैं। हाँ। और ये तो जाहिर है आदमियों का काम होता है देखना दाखना, हमें औरतों को क्या पता, किसी को भी। लेकिन जब वो गोश्त बनाती है ना, तो वही कहती है देखो कितना खराब गोश्त है, देखो ये चर्बी ज्यादा है इसमें, हड्डियां ज्यादा हैं, इस तरह के कमेंट्स तो करते होंगे। जी, तो आप गर्दन काट के भी रख दें तो नहीं, ये सही नहीं कटी हुई, तो सही तरह से। बचपन की ईद में और बचपन की ईद में फर्क क्या था, क्या डिफरेंस आता है? बचपन की ईद बेफिक्री की ईद होती थी, जिसमें कोई बस एंजॉय होता था, कुछ सोच नहीं होती थी क्या करना है, सब बड़ों ने करना होता था। और उस वक्त से जानवर लेना, घुमाना फिराना, वो तो हम मतलब हम तो देखते थे अब्बा कब लेंगे जानवर हैं? वो जितना मर्जी पहले ले लें। उस जमाने में मंडी का सिस्टम भी नहीं था जब हम छोटे थे। तो हमारी जोड़िया बाजार में शॉप है अभी भी। ओके। तो हम वहाँ जाते थे, तो बस वहीं पर वो लोग बेचने वाले ना बकरे लेके गुजरते थे, तो हम वहीं से भावता वो बनेगा भी नहीं ठहर जाता। महीना भर पहले जानवर आ जाता। हाँ जी, ये तो मंडी का इतना ज्यादा रिवाज उस वक्त नहीं था, गली कूचों में आपको जानवर मिल जाया करते थे। वीर भाई, आपका इंप्रेशन जो है वो बाज लोग जितने गुस्से वाले हैं, ये तो मतलब तासुर की नफी कर रही है। शब्बीर जान, बस वो एक्चुअली होता यही है, आपका एक एज एन एक्टर लोग जिस तरह से आपके कैरेक्टर देखते हैं तो एक परसेप्शन बना लेते हैं यार कि इस तरह का इंसान होगा। अपनी पर्सनल लाइफ कुछ और है। अब मुझसे लोग मिलते हैं, कहते हैं यार आप वैसे नहीं लग रहे। मैंने कहा भाई वो कैरेक्टर था, मैं आपके सामने एक जिंदा आदमी खड़ा हुआ है, ड्रामा नहीं है ये। ईद के मौके पर खरीदारी कपड़ों वगैरह की ये किसकी पसंद से? अच्छा, खर्चा ज्यादा कौन करता है? आप कौन? मिलजुल के हमारा होता है, ऐसा कोई नहीं है, जैसा ये कहती है वैसा हो जाता है। हाँ, नहीं खर्चा तो मतलब जाहिर है लेडीज का ही ज्यादा होता है ना, कपड़े वपड़े वगैरह, और फिर मैनेजमेंट उनकी होती है। जब आप लोगों ने स्टार्ट किया तो बड़ा मुश्किल था, एक चैनल हुआ करता था उस वक्त में और अब में, तो ये सफर आपने कैसे तय किया? वो वक्त जो था ना जी, वो वक्त बहुत अच्छा था। आप एक ड्रामे में काम करते थे 8 बजे वाले में,
और आपका कोई कैरेक्टर भी ज़्यादा अगर बड़ा नहीं है, छोटा सा भी है, लोगों को याद रहता तो 9 बजे के बाद लोग आपको पहचानते थे कि ये भी ड्रामा में आया। ऐसे ही। अब एड़ियाँ रगड़ रहे थे लोग। और आप इतने ड्रामे कर रहे होते हैं, जो भी लोग हैं सभी ज़ाहिर है इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, अब तो ज़्यादा अच्छे हैं फ्रेंकली, बच्चे भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन रिकग्नाइज नहीं होते। ये पता होता है कि टीवी में आ रहे हैं, बट नोबडी नोज के उनका नाम क्या है। अच्छा, हम ये देखते हैं जितने भी आपके टाइम के जो आर्टिस्ट हैं, जो पीक पे रहे उस जमाने में, पीटीवी जब बहुत कम चैनल्स आपके टाइम के सुने जरा, मतलब जो दे स्टिल आर, यू पीपल आर सो हम्बल, लेकिन अब जो लौट आ रही है, अभी एक ड्रामा किया नहीं, एटीट्यूड इतना आ गया, तो इसके पीछे क्या वजह है? क्या वो आपकी तरबियत है, अपब्रिंगिंग है, व्हाट इज द रीजन, क्या समझते हैं? ये काम आजकल छोटा काम रह गया, याद भी नहीं रहता, तो जितना चल रहा है उसमें कहते हैं इसी में फैल, कल पता नहीं याद रहूंगा। 4 साल तक मैंने एक्स्ट्रास के रोल किए। अच्छा, 4 साल स्टार्टिंग फ्रॉम 84 to 88। 84 to 88। पहला चेक कितने का मिला था? अब उसको अभी पहला चेक मुझे मिला था 240 रुपए। 240 और वो उस हिसाब से ठीक था उस वक्त के हिसाब से? नहीं, वो कम था। मतलब उससे पहले तो 500 किसी से मांग लिए थे। अच्छा। कि यार वो आ रहा है चेक, तो 250 का आया, तो उसको 200 दिए कि यार 300 बात फिर दूंगा, उम्मीद तो तो इन वो 4 चेक सालों हमारे ऐसे में ही वो क्या खुलते चीज रहते थी जो आपने सोचा कि भाई मैंने इसी फील्ड में अपना नाम बनाया? देखिए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगा। वैसे आप दोनों की कैसे मुलाकात हुई? हमारी कैसे टीवी पर ही हुई। टीवी पर। और फिर जाहिर है कि उन्होंने ही प्रपोज किया होगा। हाँ, बस दोनों ने एक दूसरे को कर लिया। इन्होंने पर किया, मैंने पोस्ट किया। बस ऐसे ही कर लिया, क्योंकि लेकिन ये कि अल्लाह ने जो भी कराया अच्छा कराया, और हमारी अच्छी लाइफ चल रही है माशाल्लाह। हमारे 2 बच्चे हैं और बिल्कुल ठीक ठाक चल रही अच्छा, है। और दूसरा ये कि एक दूसरे के मतलब ये है कि जब आप साथ काम करते हैं, फील्ड एक हो तो हाँ, अंडरस्टैंड करते हैं। एक तो अंडरस्टैंडिंग होते है, दूसरा ये कि क्रिटिक होते हैं एक दूसरे के कि भाई ये इसमें थोड़ा सा ये कर जी लेते बिल्कुल। हैं। कौन ज्यादा करता है? ये कर ज़्यादा। हाँ? अच्छा, आप ठीक रहा करिए, क्या यूं फला ढमका, ये वो जो आपने किया था ना, उसमें आपके बाल उसमें बहुत अच्छे थे। अरे नहीं, और बस दूसरा वही रख लें आप अभी हमेशा। भी और उससे पहले भी आप करते हैं ये बात पर अमल फिर? नहीं, हमेशा नहीं कर सकते ना। एक एक्टर होने के नाते मैं नहीं समझता कि अब इस वक्त प्रॉब्लम हो गई है कि आप बैक वक्त 3-4 प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। हाँ। तो आप कंटिन्यूटी में आप आ जाते हैं। हाँ। तो आप यहाँ भी चेंज नहीं कर सकते, वहाँ भी चेंज नहीं कर सकते। तो मनाता कौन पहले है फिर? हाँ जी, अब ये भी मनाते हैं, पहले मैं ही मनाती थी। अच्छा, बर्थडे भूल जाते हैं, याद रखते हैं, एनिवर्सरी वगैरह? नहीं याद याद रखते हैं। फिर याद रखते हैं, और फिर याद दिला भी देते हैं बच्चे सब। लेकिन याद रखते हैं, अभी तक ऐसा हुआ नहीं कि भूल गए। अच्छा, कोई गुनगुनाने का शौक है? इनको बहुत है गाने का, नॉट गुनगुनाने का। नहीं यार, तो सच्ची बताएं तो मनाते हुए कभी गाना वाना, या कभी किस ओकेजन पे गाना गाते हैं ऐसे? बताएं, हर ओकेजन पे गा लेते हैं आप तो। आप तो फिर हमने क्या कसूर किया? हाँ। हमारे Please, नाज़रीन के लिए कोई शबीर भाई। हो जाए जबरदस्त सा। वो क्यों, मुझे क्या देख रहे हैं? आपको देख के गाना याद आएगा ना। है? गाना भूल जाएंगे। भूल जाएंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ, मुझे क्यों देख रहे हैं? आपकी वो बात तो हमनवा कैसे बन गई। प्रपोज आप करते हैं वो ना कर देती है। हाँ। ऐसा तो हो नहीं सकता था। नहीं, झगड़े में कवालियाँ शुरू हो जाती है। गाने तो दूर रह जाते हैं। और वो भी अजीज मियां की। माशाल्लाह। वो भी अजीज बैग उठ, खड़ा चल, निकल। बचपन आपका कहाँ कैसे गुजरा? बचपन की शरारती तो क्या? आप होंगे। बहुत ज्यादा। होंगे नहीं, अभी तक है। मैं भी। हाँ, क्या शरारत नहीं है तो आप बूढ़े हो जाएंगे जल्दी। अगर आपके अंदर शरारत नहीं है ना, तो आप बूढ़े हो जाएंगे जल्दी। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपके अंदर शरारत है तो आप बहुत दिनों तक चलते रहेंगे इंशाल्लाह। शरारतों की नौयत या कोई ऐसा कोई दिलचस्प चीज जो आप करते हो, वाकया कोई रिलेट कर सकते हो? बहुत सारे मतलब ऐसे वाकयात हैं, लेकिन मुझे डोरबेल बजा के भाग जाना। वो तो नहीं, वो तो हम एक सामने घर था, उसकी रस्सी में धागा बांध दिया और उसको तार से बांध के ऊपर ले गए घर में। अच्छा। अब वहाँ से जाके वो टड़ंग टड़ंग टड़ंग, अब वो आए तो कोई है ही नहीं दरवाजे के बाहर। बाकी कुछ नहीं था। अच्छा, बाकी कुछ नहीं था। अपनी अम्मी के पानदान से पैसे भी निकालते थे। बहुत पिटाई हुई थी, बड़े बांध के लटका दिया था। अच्छा, उस वक्त लटका दिया 10 रुपए मैंने लेके निकल गया मैं दोस्तों के साथ, और उस वक्त 10 और जब रुपए। मैं पकड़ा गया हूँ तो मेरी जेब में कुछ 7-7 रुपए थे। हाँ, 2.5 रुपए। और अच्छा खासा हमने कोल्ड ड्रिंक और ये और वो फला, ठीक, किसी ने अम्मा को कहा वो तुम्हारा बच्चा माशाल्लाह
पार्टी लेके घूम रहा है कोई। तो वो अम्मा ने रात को अब्बा को बता दिया, अब्बा ने हाथ पैर बांध दिया, लटका दिया। ओए होए उसके बाद दोबारा नहीं गया। नहीं, चलो फिर जबरदस्त। तो वैसे ही ले लिए अम्मा को उधर देखा, हाँ, ये सही तरीका है। चलो। शबीर भाई खुद कोई कुकिंग वगैरह कौन सा खाना नहीं खाते? क्या सबसे बहुत सारी कढ़ाई बना लेता हूँ मैं, मटन कढ़ाई बहुत अच्छी। अच्छा, शाही टुकड़े बना लेता हूँ। शाही टुकड़े भी? अच्छा, ये टोटली डिफरेंट है, वरना मर्द मतलब कुछ ना कुछ बन जाता है, कुछ तो कुछ बन जाता है। मतलब वही बात आपने कहा ना कि जिस या तो वो सारे टूट जाते हैं, समझ गए तुम, हलवा बन जाता है उनका, या फिर वो बन जाते हैं, या फिर पूरा तो उसका नाम शाही हलवा रख देते हैं ना। शाही हलवा नाम, शाही टुकड़े से शाही हलवा खत्म। और बारबेक्यू वगैरह। नाक में पसीना आ रहा है, समझो स्पाइसी। आप भी स्पाइसी फूड पसंद? सब कुछ खा रहे थे माशाल्लाह, सब कुछ। वही मैंने बता रही थी, सब कुछ सब खा लेते हैं। अजीब और गरीब खाने खाते हैं। अगर चावल है तो उस पे हलीम डाल लेते हैं। हाँ बताएं, सोचें। चावल पे हलीम तो अच्छा लगता है। चावल पे निहारी डाल लेते हैं। जब चिकन की बिरयानी होती है ना, तो मटन का कोरमा डाल दो। सिर्फ चावल लेके मटन कोरमा, मटन बिरयानी। मतलब ये बहुत मजेदार आता है। अब समझ आ रहा है कि शाही टुकड़ा अगर हलवा भी बन जाए तो कोई मसला नहीं, टेस्ट होना चाहिए, जबरदस्त टेस्ट होना चाहिए और डिफरेंट चीजों का इम्तिजाज। अच्छा, क्या आप आज ईद के दिन मैसेज देना चाहिए? बस अपने साथ जितने भी आप लोग हैं, बहन भाई, सबसे पहले आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार, ये आपसे पहले हैं, इनका ख्याल रखें। फरीदा आपा? हाँ, मेरा भी यही है मैसेज कि बस दूसरों को ज़रूर देखें, क्योंकि वही हम सारे साल खा रहे होते हैं। हाँ। हम आप सब लोगों को अल्लाह ने इतना नवाजा हुआ है, जो बेचारे सारा साल नहीं खा सकते, क्योंकि अब तो सब्जियां भी इतनी महंगी हैं। उन लोगों को ज़रूर दें। जो आपके घर पे आ रहा है मांगने, उसे भी दें। कह रही है तो फिर आ गया, कोई बात नहीं, क्योंकि हमने कुर्बानी इसीलिए की है। थैंक यू सो मच एंड ईद मुबारक वंस अगेन। थैंक यू सो मच। आप लोगों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक।